नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। 10,110 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी टिका है करीब 20 पॉइंट की बढ़त के साथ। निफ्टी बैंक में भी हमने देखा कल ज्यादा तेजी देखने को मिली थी और आज इस तेजी को बस संभालते हुए बाजार दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी बैंक भी 21,000 के ऊपर 47 पॉइंट की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। और आज फिर आप गौर करेंगे कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो एकदम पॉजिटिव है। ब्रॉडर मार्केट की ओर से तेजी की पोजीशन साफ तौर से देखने को मिली है, यानी कि मिड और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी जमकर हो रही है। अब तक के रिटर्न्स हमारे खिलाड़ियों के कैसे हैं? मानव चोपड़ा, कुणाल रामबिया और रुचित जैन मैदान में हैं और मानव इनफैक्ट लीडरशिप पोजीशन में 11.8% के रिटर्न्स इन्होंने अपने नाम कर लिए। कुणाल 6.5% के रिटर्न्स कल तक कमा चुके हैं और रुचित जैन ने कमाए हैं तकरीबन 3% के रिटर्न्स। तो आज की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, किस स्टॉक के साथ शुरुआत हमारे जानकार करेंगे, सीधे उसी पर आते हैं। तो मानव का पोर्टफोलियो आप स्क्रीन पर लिख आइएगा। मानव ने दरअसल बंधन बैंक में कल एक बाय कॉल दिया, उसको होल्ड कर रहे हैं। इसमें इन्होंने अपना टारगेट थोड़ा सा बढ़ा दिया है। प्रॉफिट बुक कर लिया अदानी ट्रांसमिशन में और साथ ही साथ बीईएल में, यानी कि 2 ट्रेड्स ये जोड़ेंगे आज। मानव, पहला ट्रेड आपका कौन सा रहेगा? जी बिल्कुल, जो मैं फर्स्ट ट्रेड जोड़ना चाहूंगा वो रहेगा भारत फॉर्ज पे बाय रहेगा। इनफैक्ट अगर हम देखें भी तो ये जो सेक्टर है इसमें एक फ्रेश मोमेंटम हमने देखने मिला है। एंड लास्ट अगर हम सेशंस भी देखें नेक्स्ट लास्ट 2-3 डेज फॉर भारत फॉर्ज, इनफैक्ट बहुत स्विफ्टली सीरीज ऑफ हाई टॉप्स एंड बॉटम्स बना रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह आज स्टॉक ने अपने प्रीवियस दो जो इम्पोर्टेंट हर्डल्स है उसको डिसाइसिवली ब्रेक किया है, आई थिंक एक जो सिनेरियो बिल्ड हो रहा है, इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर टुडे बट आने वाले काफ़ी सेशंस में भी स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम रैली दे सकता है। तो करंट लेवल्स में इस पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 360 ऑन द लोअर साइड, अपसाइड टारगेट है 384 का। ओके, तो 384 के टारगेट के लिए भारत फोर्ज में पहला ट्रेड इस समय आप लीजिए। स्टॉप लॉस 300 क्या लेवल है, 360 के आसपास। मैंने 390 गलती से लिख दिया। 360 है स्टॉप लॉस, 360 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। 384 आपके लिए टारगेट का काम करेगा। यह है मानव की पहली पिक। कुणाल का पोर्टफोलियो देख लीजिए। चोला पर एक बाय कॉल दिया था, इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है। कैडला में एग्जिट कर लिया। डीएलएफ के शॉर्ट कॉल को भी इन्होंने स्क्वायर ऑफ कर दिया है। कुणाल, आपका पहला ट्रेड आज का? मैम, तो आज मेरा पहला पिक होगा कैनरा बैंक। लगभग 4 जून से लेके अब तक ये पीएसयू बैंक में जो एक रैली देखने मिली थी बाय एंड ऑफ मई, वो एक कंसोलिडेशन जोन में आ गया था और आज मॉर्निंग में आप देखिए इसमें अच्छी खासी एक रैली इमर्ज हुई है। तो कैनरा बैंक लुक्स वेरी अट्रैक्टिव अमंग ऑल पीएसयू बैंक। आई थिंक ये एक ऐसा काउंटर है जो शायद यहाँ से और 10% की मूव दे सकता है। तो कैनरा बैंक में 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 115 का पहला टारगेट रखेंगे और जैसे वो टारगेट अचीव होता है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की एडवाइस होगी। ओके, तो 115 के टारगेट के लिए अब कैनरा बैंक में नया ट्रेड जोड़ना है। 104 पर आप कह रहे थे ऑप्टिमम लेवल होता खरीदने का, 107 के लेवल्स आ चुके हैं, लेकिन अभी भी पोटेंशियल है स्टॉक को आउट परफॉर्म करने की। और 100 का आप दरअसल स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे कैनरा बैंक में। यह है कुणाल की पहली पिक। रुचित, जिन्होंने कल तक करीब 3% तक के रिटर्न्स कमाए, इन्होंने दरअसल एचपीसीएल में एग्जिट कर लिया 222 के लेवल्स पर और भारत डायनामिक्स में भी 270 पर अपनी पोजीशन काट ली है। सुप्रजीत, आपको याद होगा इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा था, वो ट्रेड अभी भी इनके हाथ है। आज 2 नए ट्रेड्स जोड़ पाएंगे। तो पहला ट्रेड कौन सा रहेगा आपका रुचित? नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा पहला ट्रेड आज यूबीएल में खरीदारी की सलाह रहेगी, यूनाइटेड ब्रूवरीज में। स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एक कंसोलिडेशन बताया है और उसके बाद आज साइंस आया है कि वो कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आके जो शॉर्ट टर्म मोमेंट है वो रिज्यूम हो सकेगा। अब उसमें वॉल्यूम्स देखेंगे तो मार्केट ओपनिंग के पहले आधे घंटे में ही स्टॉक में जो डेली एवरेज वॉल्यूम्स हो रहे हैं उससे कई ज्यादा वॉल्यूम्स ओपनिंग के पहले आधे घंटे में हो चुके हैं। तो आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए 1003 का टारगेट और 1150 के 1003 का स्टॉप लॉस और 1150 के टारगेट के लिए करंट लेवल्स पर खरीदारी की जा सकती है। जस्ट एक डिस्क्लोजर रहेगा कि आज हमने हमारे क्लाइंट को इंट्राडे के लिए भी ये स्टॉक रिकमेंड किया है। हालांकि इंट्राडे में टारगेट्स इतने बड़े नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखते हैं तो 1150 के टारगेट्स आ सकते हैं।
ओके, तो 1150 के टारगेट के लिए यूबीएल में तेजी की पोजीशन आप लेकर चले और स्टॉप लॉस भी नोट कीजिएगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में 1003 का रहेगा। 1040 पर आज हमने देखा यूबीएल, यूएसएल जैसे स्टॉक्स में फिर मोमेंटम लौटा है। तो ये 3 ट्रेड्स आपके लिए सामने आए हैं। कुछ और स्टॉक्स हमारे जानकार भी जोड़ने वाले हैं, एक एक ट्रेड इन सबका बचा है, लेकिन इस बीच फोकस करते हैं केयर रेटिंग्स पर। कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अजय महाजन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। मैं वेरी क्विकली हमारे दर्शकों के लिए आपके नंबर्स रिकैप कर देती हूँ। प्रॉफिट 15.5 करोड़ पर आया, इस बारी एबिटा करीब 15 करोड़ पर आया है और सेल्स 66 करोड़ पर, और सब में हम देख रहे हैं प्रेशर रहा है, नियरली 60% प्लस तक का प्रेशर इन तीनों ही इंपॉर्टेंट फिगर्स में देखा गया। ये Q4 में क्या कोविड का इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर भी आया है, क्योंकि लार्जली आपका बिजनेस रेटिंग्स का बिजनेस है और इस तरह की स्केयर के चलते इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टैंड स्टिल पर आ गई थी, क्या उसका कुछ रिफ्लेक्शन है नंबर्स में? थैंक यू वेरी मच मैम।